वो सब नहीं देख पाएंगे तो उसके लिए भी कंसल्टेंट है विद्या सिंह, हम लोग इन हाउस ही है। एंड उनके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, कितना अच्छा फिनिशिंग दे रहे हैं, वो सब हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो दिस इज अबाउट ब्रीफ अबाउट कंस्ट्रक्शन। डिटेल में हम बताएंगे आगे। अभी किसी को डाउट है अभी तक? हाँ, इसलिए आपको आर्किटेक्ट रखना है। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा क्या है, यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है कि भाई रीडेवलपमेंट हमको जाना कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक तो पहला रीडेवलपमेंट इसको बोलते क्या है, रीडेवलपमेंट में जाने का पहला क्वेश्चन उसको क्या बोलते हैं। रीडेवलपमेंट में हमको जाना है, आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डिंग बना दिया, सब कुछ कर दिया, डिजाइन भी दे दिया, MEP भी बना दिए, बट हमको जाना कहाँ से पहला। देन विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली चीज आपको कन्विंस करना है आपका। यस, तो सर पहले उसके ऊपर में डिसाइड हम लोग करें कि उसके ऊपर में हमको पहले जाना कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सर, अगर हम जा रहे हैं रीडेवलपमेंट में तो हमारी कितनी की समूह होगी, कितने के हमको साथ में जाना है, तो उसके बारे में सर पहला अगर आप बताएंगे तो बेटर रहेगा। कितना समूह हम जो जा रहे हैं ना सर, ये हमारा क्या है ना, ये हम जा रहे हैं इसी के ऊपर, तो इससे बेस्ट है कि पहले टेक्निकली ये चीज बताते चलिए पहला। ओके चलो, मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ। प्लान कर फटाफट खत्म करो। तो आपको पहली चीज आपको कन्विंस करना है। कन्विंस की डिटेल्स आपको एडवोकेट ज़्यादा अच्छे से बताएंगे रादर देन मी, कि वो कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिल्डर के भरोसे रहे कन्विंस लेने के लिए, तो आप उसके भरोसे बहुत कुछ डाल दोगे, उसमें आपका बिल्डिंग भी आ गया, आपका फ्यूचर भी आ गया। तो कन्विंस आप खुद कर लीजिए, तो यू विल बी द मास्टर ऑफ योर ओन किंगडम। आप इफ आई एम गोइंग रॉन्ग सर, सो कन्विंस आपका पहला स्टेज है। उनकी डिटेल्स सब आपको एडवोकेट सर समझेंगे। दूसरा, अगर आपका कन्विंस आ गया तो आपको आपके प्रॉपर्टी कार्ड जो एक्चुअली 7/12 माना जाता है, उस पर आपका नाम एनरोल करवाना है। बहुत सारे नंबर्स रहेंगे आपके इधर, सर्वे नंबर्स बहुत सारे रहेंगे, तो उसमें सबका आपका नाम चढ़ना चाहिए। वो डीम कन्वेंस का जो प्रोसीजर है सर बताएंगे। अगर सर्वे नंबर सपोज करो 14,500 आपने बोला है स्टार्ट में, बराबर, रवि आंगन का आपने यहाँ से पूरे गवर्नमेंट प्लेस का 14,500 का एरिया है, बराबर, 14,500 स्क्वायर मीटर समथिंग। तो उसमें अगर हमारा सर्वे नंबर अलग अलग हो, इंडिविजुअल, सपोज करो आज बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं, ये मॉडर्न बिल्डिंग है, इसका सर्वे नंबर 14/5 का A, सपोज दैट। तो अगर हमारा आंगन बिल्डिंग है 13/5 का B, तो इसमें अगर हम कन्वेंस इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, बराबर, तो इसके लिए हमको आगे प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। कन्वेंस तो आप ही बताएंगे। राजकुमार सर, एडवोकेट सर, सर हम लोग को ऐसा क्वेश्चन है कि जो रीडेवलपमेंट से रिलेटेड और कन्वेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो डाउट है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीज़ें नॉलेज नहीं है, तो आप अगर इस चीज़ पे प्रकाश डाल सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ध्रुवीन सर को इतना टेक्निकल नॉलेज है कि बाकी लोग के सर के ऊपर से जा रहा है, तो इसलिए शॉर्ट में अगर कुछ अच्छा सा नॉलेज आ जाए, शॉर्ट और स्वीट रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा कि ध्रुवीन जी पहले आप ऊपर आइए, और मैं सब बता रहा हूँ। और एक्चुअली मैं पहली बात तो इस रेसिडेंसी के आज के जो आयोजन में मैं यहाँ के सभी रहवासियों का, डॉक्टर रविकांत जी का और सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और सभी यहाँ के अटेंडेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने एक जागरूक मीटिंग लगाई है, मतलब टेनेंट्स के बीच में जो अवेयरनेस होनी चाहिए, हमको हमारे हक को लेकर के क्या हमारा अधिकार है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी को किसी बिल्डर ने या किसी 7/12 पेपर पे जिसका नाम था, किसी खेडूक ने डेवलप किया है, या उसने किसी से एग्रीमेंट करके पावर उसको एथराइज किया हुआ है कि उसको डेवलपमेंट का पावर दिया हुआ है। और 2-3 चीज बातें हैं जो भाई साहब ने पूछा कि मतलब सर जो आप बता रहे हैं हम लोगों को बड़ी लीगल टर्मिनोलॉजी में बहुत ही कॉमन भाषा में समझाई जाए, क्योंकि जो हम लोग बातें करते हैं पेपर पे जो बातें लिखी जाती हैं और जो क्लाइंट को बात समझ में आनी चाहिए, वो सब दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सीधे सीधे बात करूंगा, क्योंकि देखिए अगर जैसे ये बिल्डिंग का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है, 25-30 साल पुरानी अगर बिल्डिंग हो गई है, और अगर सोसाइटी फॉर्म हो गई है,
और सोसाइटी ये चाहती है कि बिल्डिंग की पूरी बीम, पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर, टॉप टू बॉटम तक पूरी बिल्डिंग, अगर इस समय मतलब डिलापिडेटेड बिल्डिंग हो गई है और हम लोगों को रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो इस बात को लेकर के यहाँ पे 3 चीजें होंगी। अगर आपका कन्वेंस हुआ है तो, अगर कन्वेंस नहीं हुआ है तो, अगर यहाँ पे सोसाइटी फॉर्म हो गई है तो, हम लोग अगर रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो हम लोगों को किन किन प्रोसेस से कैसे जाना चाहिए, यही आपके सारे सीधे सीधे सवाल सर। क्योंकि क्या है कि दुविन सर की जो चीजें हैं ना, इन लोगों के मन में ये प्रोफेशंस नहीं है, ये अपने फील्ड के मास्टर